स्वागत है दोस्तों आपका शर्मा ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अब आपको किसी भी क्लास से रिलेटेड वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको यदि जूम ऐप पर लाइव क्लासेस चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो आप इस दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो से बहुत ही कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आज हम शुरू कर रहे हैं, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं मैथ का। शर्मा ट्यूशन क्लासेस अपना आज का फर्स्ट लेक्चर शुरू कर रही है, वो भी क्लास 9 के सिलेबस से शुरू कर रही है। ठीक है, हमारे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 ये मैथ शुरू कर रहे हैं, उसका क्या नाम है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम नंबर लाइंस किसको कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं, क्या होता है। चलो फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि नंबर लाइन दिखती कैसी है। नंबर लाइन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बीच में सेंटर में जो होता है 0, ठीक है, जिसको हम सेंट्रल पॉइंट बोल सकते हैं। लेकिन इसके यदि हम राइट साइड में देखें तो वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, यदि हम लेफ्ट साइड में देखें तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि दो नंबर्स के बीच में, यदि हम दो नंबर की बात करें तो इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। अरे आप बोलोगे ये कैसे हुई, हमें तो ये 1 और 2 दिख रहे हैं। नहीं जी, इसके अंदर भी पॉइंट्स होते हैं, ये हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे, बेसिक्स वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि नंबर सिस्टम कैसे किसको है। आपको सिस्टम का तो मतलब पता ही होगा कि हम किसी भी काम को करते हैं तो किसी सिस्टम से करते हैं। यदि आप खेलते हो तो किसी सिस्टम के साथ खेलते हो। सिस्टम मतलब यदि क्रिकेट आपने खेलना है तो उसके लिए आपको बैट भी चाहिए, बॉल भी चाहिए, टीम भी चाहिए। इसी तरह से यदि हम नंबर सिस्टम और हम टीम्स को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इस सिस्टम से कि हम गेम को अच्छे तरीके से हम खेल सके। मान लो कि 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 चिल्ड्रन बच्चे हैं और वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो एक साथ तो ऐसे कैसे खेलेंगे जब तक वो टीम में डिवाइड नहीं होंगे। तो इसी तरह हम नंबर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं कि चलो हम अपने नोट्स से यहाँ से नोट्स से देखते हैं भाई कैसे क्या है नंबर सिस्टम किसको कहते हैं। कि नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और क्लासीफाई करते हैं कि हम उनको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकें। कि वैसे तो नंबर बहुत है लेकिन उनको आइडेंटिफाई भी तो हम कर सकते हैं। नंबर तो कितनी तरह की होती है, नंबर सिस्टम्स में नंबर कौन कौन से नंबर्स को इंक्लूड किया जाता है, कैसे कैसे हमने उसको क्लासीफाई किया है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम जो है जो किस किस नंबर को इंक्लूड करता है। इसमें क्या होता है, हमने नंबर क्लासीफाई किया हुआ है जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। अब आप बोलोगे भी ये क्या मुसीबत है, या नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर्स क्या है, इरेशनल्स क्या है, रियल क्या, ये हमने कभी पढ़े ही नहीं। अरे यदि नहीं पढ़े ना तो आज आप ये इस वीडियो में आप देखेंगे और ये वीडियो आपके लिए पक्का हेल्पफुल होगी। और हम चाहेंगे यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, यदि आप इस वीडियो से कुछ सीख के जाते हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इससे मोटिवेट होंगे कि हम आपके लिए और भी अच्छे से वीडियो बना सकें। तो हमारा तो मोटिव ही ये है कि जो भी आपको ये वीडियो प्रोवाइड हो वो आपके लिए बेस्ट हो। तो हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। तो अब हम देखेंगे कि ये क्या मुसीबत है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये नेचुरल नंबर की बात हम कर रहे हैं, तो इसको ये सिंबल सिंबल मतलब कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एन से, नेचुरल नंबर का एन
ले लीजिए एन से नेचुरल नंबर, इसको याद करने का वे ये है कि एन से नेचुरल, एन से सिंबल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा 1 2 3 एंड सो ऑन, देखिए 1 से शुरू होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी। और ये नोट करने की बात है कि किससे स्टार्ट होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब सेकंड है कि होल नंबर किसको कहते हैं। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप अगली क्लासेस में जाओगे तो आपको सीधा ये दिया नहीं होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, हम इसको सिंबल से पहचानेंगे, ये रियल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W से। आप बोलेंगे कि W को कैसे याद करेंगे, होल नंबर का W लीजिए, यहाँ पे W लिख दीजिए, इसका सिंबल हो जाएगा। होल नंबर किसको कहते हैं, 0 1 2 3 4। आप बोलेंगे ये तो इन्फिनिटी भी है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी, तो आप कहेंगे ये तो सेम टू सेम है। लेकिन आप एक डिफरेंस कीजिए कि इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, और जबकि होल नंबर में 0 इंक्लूड है, तो इसका नोट क्या हो जाएगा, इंक्लूड 0, कि होल नंबर में हमने 0 को भी इंक्लूड किया है। तो अब हमारा थर्ड पॉइंट है कि इंटीजर्स किसे कहते हैं। इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करेंगे, जेड से डिनोट करेंगे, जेड फॉर जेब्रा, ठीक है, इससे डिनोट करेंगे इंटीजर्स को। तो आप बोलेंगे भाई इंटीजर्स कहते हैं किसको है मैम जी, दीदी, तो इंटीजर्स हम किसको कहते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे जिसमें क्या क्या होंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब इसमें माइनस इन्फिनिटी से शुरू कीजिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, जितना मर्जी ले लीजिए, इसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू, मतलब क्यू से कभी, ऐसे याद रखिए रैशनल नंबर क्यू से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ठीक है। तो इस रैशनल नंबर इसमें कौन कौन से आएंगे, 2/3 -4 0 -75 -75 बोलेंगे, क्योंकि हम डेसिमल से साइड वाले को हम एज अ डिजिट बोलते हैं, ना कि हम कंप्लीट बोलते हैं इसको। 75 नहीं बोलेंगे क्यों, ठीक है, ये 0 के पॉइंट के बाद वाले को बोलेंगे 75। यदि 756 है तो 756 नहीं बोलेंगे, 756 बोलेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन में, मतलब कि P/Q की फॉर्म में जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे रैशनल नंबर बोलेंगे। कैन बी रिटर्न एज P/Q, और जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू में 0 होगा। अब बात आ रही है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को डिनोट रिप्रेजेंट करने का सिंबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके एग्जांपल्स से देख लेते हैं। इरेशनल नंबर्स को कहते हैं किसको है, जो ऐसे नंबर्स होते हैं √2 √3 पाई, इस तरह के रूट में जो नंबर्स होते हैं उनको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं ना, उसको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर का आर ले लीजिए, तो इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, इसमें रैशनल एंड इरेशनल, मतलब जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि जिसको हम टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कहते हैं, उसको उन जो सब फुल होल लाइन को लेके चलती है ना, जो एक नंबर लाइन होती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ये वाली, इस लाइन पे जितने भी नंबर्स आते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ओके। तो अब हमारा देखिए आगे हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए, आपको प्रोवाइड करनी चाहिए कि आपको इससे हेल्प हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैप्टर को डीपली समझें। तो ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कि रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज P/Q फॉर्म,
वेयर क्यू नॉट इक्वल टू में 0। ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे जो क्यू होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। बेशक भी 0 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्यू को 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो क्या हो जाएगा, 0 को टेंड कर जाएगा। और जो डेसिमल फॉर्म आएगी वो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगी, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगी, ठीक है। और अब आगे है इरेशनल नंबर। क्या है इरेशनल नंबर्स? वो क्या होते हैं, कैन बी रिप्रेजेंट एज पी बाई क्यू। ये भी कैन बी रिप्रेजेंट एज पी बाई क्यू की फॉर्म में करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो डेसिमल की नंबर में जो पॉइंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं करते हैं। इसमें तो रिपीट कर जाते हैं जैसे कि 0.33333333, लेकिन इसमें क्या आएगा, इसमें डिफरेंट आएंगे, इसमें रिपीट नहीं करेगा। यदि हम बात करें रियल नंबर की तो ये हम पहले ही जान चुके हैं, जो भी जो नंबर लाइन है तो उसके ऊपर देखिए, जो नंबर लाइन है उसके ऊपर जितने भी नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं उसी को हम रियल नंबर कहते हैं। उसमें रैशनल नंबर भी आ जाते हैं, उसमें इरेशनल नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए नोट्स हैं कि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट, ठीक है। और हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, तो उसमें 1 भी इंक्लूड होता है, 2 भी इंक्लूड होता है, क्योंकि 1 के नीचे भी 1 है, 2 के नीचे भी 1 है। तो 1 और 2 में मान लीजिए रैशनल नंबर है तो इसमें इनफाइनाइट रैशनल नंबर इंक्लूड होंगे, यदि इरेशनल तो इनफाइनाइट इरेशनल नंबर से इंक्लूड होंगे। यदि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट है कि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स है ना उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर मिलते हैं। यदि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ना कि 1 2, इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे, आपको इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। ये तो होता है हमारा बेसिक कंसेप्ट, इसलिए तो आपको समझ में आ गया होगा। तो लेकिन अब हम चलते हैं कि आज की वो एक्सरसाइज है 1.1, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि क्या 0 रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर हमने देखा था जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या 0 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यस और नो? तो जहाँ पे क्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू में 0, तो इसका सोल्यूशन होगा हाँ, हम 0 को एज अ रैशनल नंबर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे 1, 0 के नीचे 2, 0 के नीचे 3, कुछ भी लिख दो, 0 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो 0 ही रहेगा, ठीक है। और क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, 0/1 0/2 के उसका तो इफेक्ट होना ही नहीं है, और जहाँ पे क्यू हमने देखा नॉट इक्वल टू में 0 है, तो हाँ रैशनल नंबर है ये 0, ठीक है। यदि आपसे पूछे क्या 1 रैशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि 1 के नीचे क्या होता है, 1 ही होता है, तो हाँ वो रैशनल नंबर है, क्योंकि वो इस पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने लिखा है 1/1, तो क्यू 1 है ना कि 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अरे ये 3 भी रैशनल नंबर है, 4 भी रैशनल नंबर है। हमने पढ़ा क्या था नोट्स में, मैंने आपको नोट में करवाया क्या था कि कोई भी दो रैशनल नंबर हैं उनके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो हाँ है, इनमें अब हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन ढूंढेंगे कैसे, देखिए ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो हम इस कंसेप्ट के द्वारा करेंगे कि कंसेप्ट क्या है हमारा, बिटवीन एनी टू, हमें पता है कि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट, कि किसी दो रैशनल नंबर में इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका मेथड क्या है जी, क्योंकि आपको बोला गया है कि 3 और 4 के बीच में ढूंढो, तो क्या हम 3 को हम इस तरह नहीं लिख सकते, 3 को 30/10 नहीं लिख सकते? आप पूछोगे कैसे, 0 से 0 काटो
3 के नीचे तो 1 पहले से ही है, तो 3/1 को ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम इसको 30/10 को इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 0 है, तो 1 डिजिट को छोड़ के हम पॉइंट लगाते हैं। यदि आपने डेसिमल का किया हो तो डेसिमल वाले आते हैं, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। मान लीजिए यदि आपको डेसिमल नहीं निकालना आता तो ये सीख लीजिए। मान लीजिए ऊपर है 856, नीचे है 10, यहाँ पे 1 0 है, तो आपको 1 डिजिट को छोड़ना है। 6 को एक 1 डिजिट है तो इसको छोड़ के 1 पॉइंट और 50 ऐसे कैसे। यदि 856 के नीचे 100 है, मीन्स नीचे 2 0 है, तो आपको 2 डिजिट को छोड़ना है। तो आपने 6 5 को छोड़ के देखिए 1 डिजिट 2 डिजिट, तो इसको छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे ये है डेसिमल। ठीक है, यदि आपको नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो हम 3 को लिख सकते हैं 30/10, क्योंकि 0 से 0 काटेंगे तो हमारे पास 3 ही आएगा, तो 30/10 को हम डेसिमल की तरह फॉर्म में लिख सकते हैं 3.0। ऐसे ही हम 4 को लिख लेंगे 40/10, 0 से 0 कट जाए 4 ही आना है, लेकिन 40/10 को हम कैसे दिखा सकते हैं आपको 4.0 की फॉर्म। ठीक है, हमने बोला है कि बिटवीन 3 एंड 4, तो इसमें कितने नंबर है 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 और 3.8, 3.9 एंड 4.0। तो देखिए आपको हमने क्या बोला था कि 3 और 4 के बीच में, हम इसको तो इंक्लूड नहीं करेंगे, हम इनको इंक्लूड करेंगे। ये है 1 2 3 4 5 6 8 9, टोटल 9 नंबर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, और हमने बताने कितनी है 6। तो हम कोई भी 6 उठा लेंगे और हम बता देंगे कि हाँ भाई ये इसके बीच में 6 नंबर है जो इसमें आ रहे हैं। ठीक है, हमने बता दिया 3 और 4 में ये नंबर्स हैं जो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यू इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3.1 को हम लिख सकते हैं 30/10, 32/10, ठीक है, 33/10 और 34/10, 35/10 एंड सो ऑन। हम इस तरह से इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखा क्यों 10 आ रहा है ना कि 0। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 3rd। अब हमने बताने हैं 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 और 4/5। आप बोलोगे कि इसमें से तो रैशनल नंबर निकालना बिल्कुल इजी था, अब हम इसको क्या करें। तो आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ मैं, जो आपको आई थिंक किसी वीडियो में नहीं बताई गई होगी, किसी ने नहीं बताई होगी, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा कंसेप्ट हम इसको लेके चलेंगे कि जो हमारा डेनोमिनेटर्स है उसको हम सेम कर देंगे, न्यूमरेटर को नहीं, डिनोमिनेटर को हम सेम कर देंगे। एंड फाइंड दी वैल्यू बिटवीन दैट, और हम क्या करेंगे उनके बीच की वैल्यू हम निकाल देंगे। हमने 3/5 एंड 4/5 के बीच में वैल्यू निकाली। क्या लिखा है, एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करती हूँ मैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, इनके बीच का नंबर निकालना। न्यूमरेटर है 3, डिनोमिनेटर 5, न्यूमरेटर 4, डिनोमिनेटर 5, डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है। तो हम क्या करेंगे कि हाँ हमने देखा कि नीचे भी 5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, हमने 2 को चला दिया। वैसे तो पहले से ही सेम है 3/5 एंड 4/5। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी सीधा भी कर सकते थे, इसमें 30/50 लिख के और इसको 30/50 लिख के और इसको 40/50 लिख के हम कर सकते थे। लेकिन हम यदि ऊपर वाले मेथड से करें तो इसको हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको और भी अच्छे से, यदि हम 30/50 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 31/50, 32/50, 33/50, ऐसे करते करते हम कहाँ तक ले जाते हैं 40/50 तक ले जाते। वैसे भी हमारे नंबर्स आ सकते थे, तो ये भी ठीक है कि हमने 3/5 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 6/10 आ गया। 4/5 को मल्टीप्लाई 2 से, 8/10 आ गया। 6/10
और 8/10 के बीच में नंबर बताने, तो इसको हमने ली, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0 से 0 कट जाएगा, 6/10 ही आएगा। फिर हम 0 से 0 काट देते हैं तो हमारे पास तो 6/10 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही 8/10 को हम 80/100 लिख सकते हैं। 0 से 0 काटने पर हमारे पास 8/10 ही आएगा। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप इसको सीधा करना चाहते हैं कि भाई आप कहेंगे ना हम ऐसे नहीं करेंगे, इतना बड़ा नहीं करेंगे, हम तो सीधा 30/50 लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे 40/50 लिखेंगे, हम इसके बीच का नंबर बता देंगे। हाँ, ये भी सही है आपका। ठीक है, इसमें भी हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हम बता सकते हैं, जैसे कि 31/50, 32/50, 33/50 एंड सो ऑन, ये भी ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका वे क्या है। 60/100, 80/100 इनके बीच के डिजिट्स बताएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0/60, 0/61, सॉरी 61, 0.62, 0.63, 0. and so on, 0.70, 0.71, 0.79, 0.80। तो ये रैशनल नंबर है। अब ये तो ये तो डेसिमल में है। आपने तो बताया था कि रैशनल नंबर्स होने चाहिए। हाँ, मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकती हूँ ना, 16/100, 62/100। आप कहेंगे ये कैसे किया? देखिए, हमने ये पॉइंट को हटा के नीचे नीचे जो जितनी डिजिट थी हमने उसमें 0 लगा के 100 लिख दिया। यहाँ पे 3 डिजिट होती तो यहाँ पे 1000 आता, ये याद है ना। यहाँ पे 6/100 एंड सो ऑन, 70/100 एंड सो ऑन, ऐसे ही करते करते हो जाएगा। P/Q की फॉर्म में आया है नहीं आया, जहाँ पे जो Q है, जो Q है वो 100 है ना कि 0, ये भी याद रखना, इसलिए हम इसको बोले रैशनल नंबर, राइट। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जिसमें बोला गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो हमें नीचे स्टेटमेंट दी गई है वो सही है नहीं है। यदि ये सही है तो क्यों है, यदि फॉल्स है तो क्यों है, तो ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। हमने इसका रीजन आप बताना है। तो फर्स्ट है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं एन से। हम मैं आपको फिर से रिवाइज करवाती हूँ पीछे से, मुझे पता है कि रिवाइज करवाना कितना जरूरी है। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, सिंबल है इसका, और 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेचुरल नंबर एन से डिनोट किए जाते हैं, 1, 2, 3 जो 1 से शुरू होते हैं। अब हमसे पूछा गया कि नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं नहीं होते हैं। हम कहेंगे जी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर 1, 2, 3 तो होल नंबर 0, 1, 2, 3 सो ऑन। क्या नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। होल नंबर में तो एक्स्ट्रा है बेशक से, लेकिन नेचुरल नंबर देखो 1 से शुरू हो रहे, 1, 2, 3 इसमें आ रहे हैं पूरे के पूरे होल नंबर में। तो हम कह सकते हैं हाँ, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज पार्ट ऑफ होल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको बोला गया है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। आप बोलेंगे नहीं नहीं वो ये कैसे हो सकता है, क्यों? क्योंकि इंटीजर्स तो माइंड पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, जबकि जो होल नंबर होते हैं, जबकि होल नंबर होते हैं वो तो पॉजिटिव ही होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या होगा, 0 इंक्लूड हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसमें 0 इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन जो इंटीजर है उसमें 0 भी आती है, 1, 2 भी आते हैं, 3 भी आते हैं, लेकिन उनमें नेगेटिव नंबर भी तो आते हैं। इनमें तो देखो, हमने देखा इसमें तो सारे के सारे नंबर आ गए थे। क्या इसमें नेगेटिव नंबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो काटा भाई, नहीं फॉल्स है ये, फॉल्स। जब ये हमको इंक्लूड ही नहीं कर रहा है तो हम इससे कैसे नंबर बन सकते हैं? तो ऐसे ही एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नो नो, जितने भी इंटीजर्स नंबर है वो होल नंबर नहीं है, राइट। तो आप बोलेंगे मैम होल नंबर, होल नंबर बताइए, इंटीजर बताइए। और मैंने आपको बताया हुआ है कि होल नंबर कहते किसको है। होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है,
0 1 2 3 एंड सो ऑन इंक्लूड 0। जो होल नंबर है वो 0 को भी इंक्लूड करता है। इंटीजर्स की बात की जाए तो उनको जेड से डिनोट किया जाता है, जिसमें माइनस के भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, 0 भी इंक्लूड होता है, तो उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, और भी क्या कुछ, इंटीजर इज अ होल नंबर, ठीक है, यही था। नेगेटिव इंटीजर्स लाइक -2 -1 भी ले सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड ही नहीं हो रहे डब्ल्यू में, यही बात इसमें यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 का, कि एवरी पूछा क्या जा रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो जितने भी रैशनल नंबर है वो होल नंबर। आप बोलेंगे भाई रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, चलिए रैशनल नंबर देखते हैं भाई क्या होता है। जैसे ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने, प्रॉपर्टी कि रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज p बाई क्यू की फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको रैशनल नंबर, लेकिन ये भी ध्यान रखना क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो इन्होंने बोला कि यार रैशनल नंबर होल नंबर होता है। होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 1 2 3 4 5 जो 0 को भी इंक्लूड करते हैं। क्या रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं या नहीं होते, ये बताइए। नहीं होते, क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 2/5, क्या वो होल नंबर होगा, नहीं। होल नंबर में तो डायरेक्ट है 0 1 2 3, उनके बीच के नंबर को इंक्लूड नहीं किया जाता। यदि हम लिख दें कि होल नंबर है तो होल नंबर उनके बीच के नंबरों को इंक्लूड नहीं किया जाता, सीधा 1 के बाद 2 है, 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। 1 और 2 के बीच के नंबरों को, 2 और 3 के बीच के नंबर किसी को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हम अब यदि आपसे पूछा जाता है कि रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं नहीं होते, रैशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, होल 0 1 2 3। तो लेकिन p बाई क्यू कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 2/5 का ले लीजिए, 1/2 का ले लीजिए, तो क्या वो होल नंबर नहीं, क्योंकि होल नंबर तो सीधा 0 से 1 1 से 2 2 से 3 होते हैं। तो दीज आर नॉट होल नंबर। एंड थैंक यू हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए, कंप्लीट देखने के लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, उनको बताइए हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में। ये ऐसे ही आपके लिए शर्मा ट्यूशन क्लासेस जो जीन में है, लेकिन ढाटक में है लेकिन जीन में, तो आपके लिए ऐसे ही वीडियो आपको अच्छी अच्छी प्रोवाइड की जाएगी। जो हमारे शर्मा ट्यूशन क्लासेस का मेन मोटिव है वो मैथ को, साइंस को और इंग्लिश इम्प्रूव करना है। स्टूडेंट्स जो भी आपके डाउट आते हैं मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, तो उनको दूर करना है। ठीक है, हम आगे भी अभी तो मैंने 9वीं क्लास लेक्चर लेके आई हूँ, आगे मैं 10th का, 11th का, 12th का ऐसे ही हम लेके आएंगे। तो यदि आपको, मैं फिर से बताती हूँ, यदि आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास चाहिए, आप चाहते हैं कि आप घर पे बैठ के आराम से आप हमसे पढ़ें, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको जूम ऐप पर, एप्लीकेशन पर आपको प्रोवाइड करा सकते हैं लाइव लेक्चर्स, जिसको हम फेस टू फेस हम क्लासेस ले सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपको ये जो हमारा चैनल है वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू।